Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC चैप्टर 2 पार्ट 2. ओके, ये पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है. ओके, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डीमेट शेयर एंड फिजिकल शेयर्स की बात की थी. इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फिजिकल शेयर या डीमेट शेयर के प्रोसीजर क्या होते हैं ट्रांसफ़र के, कि अगर हम फिजिकल शेयर या डीमेट शेयर किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें कौन से प्रोसीजर जनरली फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये पहला प्रोसीजर फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र के लिए है. ठीक है, किसके लिए है? फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र. तो चलो देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है. शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म. To transfer the share, the prescribed form has to be filled up properly. ट्रांसफ़र करने के लिए जब शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हो आप, उस सिचुएशन में आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करना पड़ता है प्रॉपर ढंग से. दिस फॉर्म कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ सेलर एंड परचेजर. उस फॉर्म के अंदर सेल करने वाला और जो बाय करने वाला है शेयर को, उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, लाइक नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर. सच फॉर्म आर यूजुअली अवेलेबल एट अ कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस. ये किसकी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रोसीजर किसके लिए है? फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसीजर है. तो यहाँ पे वो फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल होगा? तो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर. ऑथोराइज शेयर ब्रोकर, शेयर मार्केट एट्सेट्रा. अब ये जो फॉर्म है वो कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है? where transfer form is available in condition of physical share transfer. Okay, where is the transfer form is available in the condition of physical share transfer. तो ऑप्शन याद रखने हैं, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस, ऑथोराइज शेयर ब्रोकर एंड शेयर मार्केट. इन तीन जगहों पे वो फॉर्म आपको मिल जाएंगे. सेकेंड देखते हैं शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर इज टू बी एनक्लोज अलोंग विद द शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म. जब आप शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म, क्योंकि ये फिजिकल शेयर है तो आपको शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म जो आप भरोगे वो आपको कहाँ जमा कराना रहेगा? कंपनी के अंदर, जिस कंपनी का शेयर है. तो उस फॉर्म के साथ साथ आपको शेयर सर्टिफिकेट, यानी जो कंपनी ने आपको दिया होगा वो, और शेयर अलॉटमेंट लेटर, कंपनी ने आपको कितना शेयर अलॉट किया होगा उसके साथ एक लेटर हमें प्रोवाइड करते हैं. वो दो चीज़ें आप उस फॉर्म के साथ अटैच करोगे. नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर थर्ड, अनपेड कॉल्स. देयर शुड बी नो अनपेड कॉल्स ऑन शेयर दैट आर टू बी ट्रांसफ़र. मैंने आपको पहले इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करने के बारे में बताया था कि कंपनी जनरली क्या करती है कि इंस्टॉलमेंट में भी शेयर इशू करती है, जिससे क्या होता है ना कि स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी शेयर परचेज कर पाते हैं. लेकिन जब हम शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ए से बी के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कॉल बाकी नहीं होना चाहिए. नो अनपेड कॉल्स इज़ रिमेन. कोई भी ऐसा कॉल नहीं होना चाहिए. जैसे कि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम कौन से पैसे जमा कराते हैं? अप्लीकेशन मनी. ठीक है, फिर होता है अलॉटमेंट, नेक्स्ट होता है फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट में होता है लास्ट कॉल. तो जब ये फर्स्ट कॉल और लास्ट कॉल कंपनी आपके पास से मंगाती है तो इन दोनों में से कोई भी आपके शेयर पे बाकी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे. फोर्थ नंबर है ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन. देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन बाय एनीबॉडी फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ शेयर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन, यहाँ पे जब भी आप शेयर ट्रांसफ़र करते हो तो किसी को भी आपके शेयर ट्रांसफ़र से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, इफ़ एनी ऑब्जेक्शन इज रेज बाय एनीबॉडी, शेयर ट्रांसफ़र विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द कंपनी. किसी के भी तरफ से किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन अराइज होता है, ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी आपके शेयर ट्रांसफ़र को ग्रांट नहीं करेगी, मीन्स कि परमिट नहीं करेगी कि आप इसे दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करो. फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, satisfactory evidence. If a share transfer form which duly filled and assigned a lost
then application should be made duly assigned both the parties to the company. Okay, if share transfer form which duly filled and signed is lost, the application should be made duly signed both the parties to the company. Suppose कि आपने शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म फिल किया, दोनों पार्टी की साइन भी करवाई और वो फॉर्म किसी भी तरह से खो जाता है, तो आपको क्या करना रहेगा, कंपनी के अंदर अप्लीकेशन करने रहेंगे वो, और दोनों पार्टी की तरफ से सिग्नेचर करके आपको कंपनी के अंदर अप्लीकेशन करना रहेगा. They have to make a satisfactory clarification to the director of a company. और आपका फॉर्म किस तरह से खो गया, क्या हुआ, वो सारे सेटिस्फैक्ट्री क्लैरिफिकेशन देना है, यानी सामने वाले को ऐसे आंसर्स करने हैं कि वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो पाए, क्योंकि वो आपकी जो भी आपकी द्वारा कही गई जो बातें उसको बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे कि आप सही कह रहे हो या गलत. लीन राइट्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. जब कंपनी के सपोज कि हमने कंपनी के अंदर 5,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके कोई शेयर परचेज किया है कंपनी का, और कंपनी से हमने ना 6,000 रुपीज़ है ना लिया है ऐसे ही एडवांस में किसी काम की वजह से, तो उस सिचुएशन में ना कंपनी है ना हमारे शेयर के ऊपर लीन यानी दावा ठोक सकती है कि ये शेयर आप नहीं बेच सकते. वो शेयर के जितने भी पैसे होंगे वो पहले कंपनी को देंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो ट्रांसफ़र की परमिशन आपको दी जाती है. तो देख लेते हैं. इफ कंपनी हैज़ अ लीन राइट तो ट्रांसफर इज शेयर द अप्रूव्ड ट्रांसफर टू बी कलेक्ट इट्स डेब्ट. ओके, लीन अगर कंपनी का है आपके शेयर के ऊपर तो वो अप्रूव तो करेगी, लेकिन शेयर के पैसे सबसे पहले वो अपना डेब्ट कलेक्ट करेगी, उसके बाद रिमेनिंग ट्रांसफ़र का परमिशन करेगी. स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी शुड बी अफिक्स ऑन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. मार्केट वैल्यू सपोज कि आपने 10 रुपीज़ का शेयर परचेज किया था, लेकिन फ़िलहाल उसकी प्राइस है ना मार्केट में 50 रुपीज़ है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे शेयर ट्रांसफ़र का तो उस पर आपको स्टैम्प लगाने रहेंगे. तो स्टैम्प की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो शेयर के मार्केट वैल्यू के हिसाब से. If stamp duty of fix is a less value, director of a company may refuse the transfer of share. अगर मार्केट वैल्यू जो शेयर के है उससे कम वैल्यू की अगर आप स्टैम्प लगाते हो फॉर्म के ऊपर, तो कंपनी क्या करेगी कि आपके शेयर ट्रांसफ़र को जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वो रोक लगा देंगे. 8 नंबर आता है शेयर सर्टिफिकेट टू बी वेव शेयर होल्डर. On approval of share transfer, the company sends charges on the share certificate to the new shareholder within 1 month. Okay, on approval of share transfer के approval मिलने के बाद the company sends changed share certificate to the new shareholder within 1 month. तो आपने जो शेयर सर्टिफिकेट जमा करवाया उस पर आपका नाम था, अब कंपनी क्या करेगी, उस शेयर सर्टिफिकेट को चेंज करेगी और जो नया शेयर होल्डर यानी जिसके नाम पे आपने शेयर ट्रांसफ़र करी है उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट बना के उसको 1 महीने के अंदर भेजना रहेगा. अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर न्यू शेयर होल्डर को मिल जाने चाहिए, तो विदिन 1 मंथ. रिजेक्शन टू द शेयर ट्रांसफ़र. शेयर ट्रांसफ़र कैन बी रिजेक्टेड बाय द केस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी हैज़ अ पुट रिस्ट्रिक्शन और कोर्ट लॉ हैज़ गिवन टू वर्डिक्ट ऑफ द नो ट्रांसफ़र ऑफ दोज शेयर्स. ओके, अब शेयर ट्रांसफ़र को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, भले कंपनी ने अप्रूव कर दी, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि ये शेयर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो रिस्ट्रिक्शंस या तो कोर्ट के किसी लॉ के खिलाफ होगा. तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कोई भी रूल्स अगर ब्रोक होता होगा इस शेयर ट्रांसफ़र को लेके, तो उस सिचुएशन में आपके कंपनी का जो रजिस्ट्रार होगा इसको अप्रूव नहीं करेगा. 14th नंबर है प्रोविज़न ऑफ अ कंपनी प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. फॉर द शेयर ट्रांसफर प्रोविजंस ऑफ अ कंपनीज एक्ट एज वेल एज प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी फॉलोड. मैंने आपको 11th में पढ़ाया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. याद हो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाए जाते थे, तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में. तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो आर्टिकल बनाया है, अगर उसके प्रोविज़न में ट्रांसफ़र का कोई रूल्स नहीं है तो बेसिकली आप अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते.
ठीक है। और अगर नियम है तो भी आपको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए, ध्यान में रखते हुए शेयर ट्रांसफ़र करना रहेगा। इफ़ दे आर नॉट फॉलोड, शेयर ट्रांसफ़र इज नॉट ग्रांटेड। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करते हो, तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे आपके शेयर ट्रांसफ़र पे। नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ओरिजिनल शेयर होल्डर्स नेम इज कंटिन्यू अप टू द कंप्लीशन ऑफ शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर। जो ओल्ड, सपोज कि ए के नाम पे शेयर है, उसको हमें भेजना किसके नाम पे है, बी के नाम पे, तो ए तब तक कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा जब तक ये सारे के सारे शेयर ट्रांसफ़र के प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाते और ये शेयर बी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। तब तक के लिए कौन रहेगा, शेयर होल्डर जो पुराना वाला ए है वही रहेगा। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ मेंबर। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट कंप्लीटेड, एक्सपायर मेंबर और इंसॉल्वेंट मेंबर बी इंटाइटल टू गेट डिविडेंड। ओके, राइट टू डिविडेंड, जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है ना शेयर के ऊपर, खास करके इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड कंपनी हमें देती है, उसमें से अगर कंपनी जो शेयर ट्रांसफ़र ना हो के ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया ही पहले कि कोई व्यक्ति या तो मर जाता है या फिर क्या होता है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। मीन्स कि कोर्ट की तरफ से ना ऐसा जाहिर कर दिया जाता है कि ये जो मेंबर है, जो कंपनी मार्केट से डेब्ट लिया हुआ है, कर्ज लिया है, वो चुका नहीं सकता, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। या फिर अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो उस जब तक ट्रांसमिशन की प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाती, ओके, जब तक ये ट्रांसमिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए क्या करेंगे, जो ये पर्सन है ना, जो पहला वाला, ये एक्सपायर या इंसॉल्वेंट, उसी को डिविडेंड मिलने का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। ओके, इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी। ओके, अब कंपनी जनरली अपने कंपनी वर्ड से ही हमें लगता है ना कि यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और होते ही हैं, पर सिंगल पर्सन कंपनी भी 2013 मार्केट जो कंपनी एक्ट है, 2013 कंपनी एक्ट, उसके हिसाब से अब सिंगल पर्सन कंपनी भी होते हैं। मीन्स कि जिसके ओनर, जिसके प्रॉफिट और लॉस फेस करने वाला एक ही बंदा हो, तो उस सिचुएशन में शेयर ट्रांसफ़र के क्या प्रोसीजर रहेंगे, तो थोड़ा चलो देख लेते हैं। On the death of the sole member, the person nominated by such a member shall be the person recognized by the company as having title to all shares of the member. ओके, जहाँ पे सोल मेंबर्स यानी सिंगल पर्सन कंपनी में जो एक मालिक होता है, अगर वो किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, कुछ अदर रीज़न होता है, तो उसका जो नॉमिनी है, यानी वो पर्सन जिसको नॉमिनेट करता है या उसका नॉमिनी होगा कंपनी का, उसके नाम पे सारे अधिकार, शेयर ट्रांसफ़र या शेयर्स के जितने भी रिलेटेड जो प्रोसीजर होंगे वो करने का अधिकार उसके नॉमिनी को मिलता है। नेक्स्ट आता है, द नॉमिनी शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ सच अ इवेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। सपोज कि जो मालिक था कंपनी का वो ऑफ हो गया किसी भी रीज़न से, तो नॉमिनी का काम रहेगा कि ये बात किसे बताए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि ये पर्सन जो इतना शेयर होल्ड करता था या इस कंपनी का मालिक था वो अब नहीं रहा। तो ये चीज़ें किसे पता होनी चाहिए, बीओडी को। सच अ नॉमिनी शैल बी इंटाइटल टू द सेम डिविडेंड एंड द अदर राइट एंड द लाइबिलिटी टू विच सच अ सोल मेंबर ऑफ अ कंपनी वॉज इंटाइटल लाइबल। अब क्योंकि नॉमिनी को अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी दिए जाते हैं, तो उसको डिविडेंड लेने के अधिकार भी मिलेंगे, प्लस जो उसके अदर राइट्स है वो भी मिलेंगे, और लाइबिलिटी भी, जो जिम्मेदारी उसकी बनती थी पहले वाले पर्सन जो कि मर चुका है, उसकी सारी जिम्मेदारी अब उसका कौन निभाएगा, उसका नॉमिनी निभाने वाला है। नेक्स्ट आता है, ऑन बिकमिंग मेंबर्स सच अ नॉमिनी कैन नॉमिनेटेड एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट टू द रिटन कॉन्सेंट बाय दैट पर्सन। ओके, अगर ऑन अ बिकमिंग मेंबर, जैसे नॉमिनी मेंबर बनता है तो वो क्या कर सकता है, किसी अदर पर्सन को भी नॉमिनेट कर सकता है, यानी अपने स्थान पर रख सकता है। लेकिन ये कब कर सकता है, जब ऐसी लिखित कहीं पे कॉन्सेंट हो, मीन्स कि लिखित में ऐसा कोई प्रूफ हो कि वो किसी और पर्सन को भी उस अपने प्लेस पे अपॉइंट कर सकता है, तो ये चीज़ें हम कर पाएंगे। तो ये थे हमारे फिजिकल शेयर प्रोसीजर।
फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू।